क्या हमको नेचर से, इस पूरे यूनिवर्स से जुड़ना है या हम जुड़े ही हुए हैं? ये सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हो क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ, या एक्चुअल में देख पा रहे हो इसे कि मैं, वो जो पेड़ दिख रहा है या कोई फ्लावर दिख रहा है या दूसरा कोई इंसान दिख रहा है, मेरे को उससे जुड़ना नहीं है, मैं जुड़ा ही पड़ा हूं। जो जुड़ा हुआ है वो खुश है। इस जुड़ने को ही योग बोलते हैं। योग का मतलब होता है यूनियन, और अलग होने को दुख बोलते हैं। अलग होना मतलब लोनलीनेस। लोनलीनेस का मतलब क्या है कि आप चाहते हो कि वो इंसान आपके साथ में रहे, लेकिन वो नहीं चाहता। अब आप कहते हो नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा क्यों नहीं हो रहा, आई वॉन्ट दैट थिंग टू हैपन, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। एक मिनट रुक जाओ, अब अगर सुसु आए तो हाथ ऐसे करना। हाँ, मैं कहूंगा बोलने के लिए तब बोलना है। एक फ्लो है, उसको बीच में खराब मत करो। सुनो, अगर इस सच को आप देख लो, यानी कि जितना हम झूठ में जीते हैं, ये सब क्या है, मोबाइल फोन की दुनिया, सब झूठ नहीं है। फेसबुक पे सब ऐसा खिलखिलाते हुए अपने आप को दिखा रहे हैं कि उनसे ज्यादा बढ़िया लाइफ तो किसी की है ही नहीं। आप देख रहे हो एक से एक पिक्स आ रही है, आई एम हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, व्हाट अ हबी, व्हाट अ चबी, व्हाट अ ये, व्हाट अ वो। और 4 दिन बाद पता लग रहा है अलग हो गए। अब कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं बर्बाद कर दूंगी। सब झूठ नहीं है, सब दिखावा नहीं है। चारों तरफ हर कोई अपने आप को ये दिखा रहा है कि मेरी लाइफ तेरी लाइफ से बेटर है। ये सब झूठ की दुनिया है। इस सब की पैदाइश क्या है? यहां पर जी रहे हैं, यहां पर जी रहे हैं, इसके अंदर अंदर जी रहे हैं, मोबाइल में, इसमें उसमें, ये वो, अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहे हैं, जबकि अंदर से बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। अंदर से डरे पड़े हैं। क्योंकि गिने चुने कुछ ना कुछ लोग तो होते ही है ना हमारी लाइफ में, 2 4 5 लोग। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, ये वो। उनसे अलग होने के नाम से डर लगता है? नहीं लगता है। यही तो है बच्चे खुचे इस पूरी दुनिया में मेरे। अगर ये भी गए तो मेरा क्या होगा? कितने अकेले हैं और कैसे पकड़ लेते हैं। ये जो पोजेसिवनेस है, इसकी जड़ क्या है? अगर लोनलीनेस नहीं है तो एक बंदा जो अंदर से बिल्कुल ही अकेला है, उसको एकदम से कोई मिल जाए, उसको छोड़ेगा क्या वो, या वो छोड़ेगी क्या? अरे पकड़ ले नहीं जाने दूंगा इसको, नहीं जाने दूंगा, बड़ी मुश्किल से मिला है जी। अब फिर अलग होएंगे, फिर रोएंगे, फिर क्या करेंगे? वहां से हटेंगे उस बंदे से, अल्कोहल पे चले जाएंगे, सिगरेट पे चले जाएंगे, ड्रग्स पे चले जाएंगे। क्योंकि मजे की बात क्या है, सारा मजा गलत चीजों में ही है। देख लो जी, एक्सरसाइज करने में मजा आता है या कुत्ते की तरह खाने में मजा आता है? लाट पकड़ी, खाए जाओ बस। सारा मजा ऐसी ही चीजों में है। अब गलत चीजों में है तो हमारी पूरी लाइफ ही गलत हुई पड़ी है। झूठ में जी रहे हैं, यहां जी रहे हैं। तो यहां से अगर आप यहां आ जाओ, एक्चुअल में देखो कि लाइफ क्या है, एक्चुअल में देखो कि आप क्या हो, कि आपको कनेक्ट होना है इस यूनिवर्स के साथ में, या आप कनेक्टेड ही हो। इस सच को अगर आप देख लो और फिर किसी रिलेशनशिप में आप जाते हो, तो वहां पे कंफर्ट होगा, वहां पे इनसिक्योरिटी नहीं होगी, वहां पे सिक्योरिटी होगी, वहां पे प्यार होगा। क्योंकि इफ डीप विद इन यू आर कनेक्टेड विद योरसेल्फ एंड यू आर एब्सोल्युटली सेफ, एब्सोल्युटली स्टेबल, एब्सोल्युटली सिक्योर, तो अब अंदर तक क्या है? कि कोई आए तो कोई बात नहीं, कोई जाए तो कोई बात नहीं। जब अंदर से ये चीज आ जाती है तो ऐसे बंदे को कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि वो ही आपको आजादी दे सकता है। ओनली दैट पर्सन कैन गिव यू फ्रीडम हु इज फ्री। जो खुद बंधा पड़ा है वो आपको क्या फ्रीडम देगा? सर, अगर किसी ने सॉलिट्यूड अटेन कर भी लिया तो क्या वो परमानेंटली रहेगा? मतलब एक पीरियड आया कि उसे लग रहा है कि हाँ वो अपने से फुली सेटिस्फाइड है, वो अपनी कंपनी इंजॉय कर रहा है, बट जहाँ वो फिर फेसबुक अगर उसने खोला और वो लोगों को अपने से ग्रो करता हुआ देख रहा है, तो वो एक टाइम बाद फिर उसे लगने लगेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। Let's give a big hand for us. ध्यान से समझना, जो बात इन्होंने कही बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है। अगर इस सॉलिट्यूड को हम अचीव कर लेते हैं, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय अचीविंग सॉलिट्यूड? व्हाट डू वी मीन बाय सॉलिट्यूड? इसकी शुरुआत होती है 2 चीजों को डीपली रियलाइज करने से। वन इज कि अभी जैसे मेरी लाइफ चल रही है, मुझे इसको ऐसे नहीं चलाना है। क्योंकि इफ यू से कि नहीं मुझे तो अपनी लाइफ को ऐसे ही चलाना है, फिर आप सॉलिट्यूड की बातें कर रहे हो, तो आप बन जाओगे, क्या बोलते हैं, थाली का बैंगन, धोबी के कुत्ते,
ना घर के ना घाट के, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। ऐसे बहुत लोग हैं जो सो कॉल्ड घर बार छोड़ करके स्पिरिचुअल यहां पे जा करके धक्के खा रहे हैं। कपड़े बदल देते हैं, माइंड वो का वही रहता है। एक्चुअल में क्या है, कपड़े जैसे मर्जी हो, माइंड चेंज होना चाहिए ना। इट्स ऑल अबाउट हमें सोच को बदलना है। यही हम गलती करते हैं ना, उसके बिहेवियर में ये प्रॉब्लम है, वो गंदा आदमी है, वो ये वो घटिया है, वो ऐसा कैसे, सारी उंगली यहीं रहती है, यहां तो कभी आती ही नहीं है। तो अकेले में बैठ करके अगर आपने खुद को ऑब्जर्व किया, आपने कहा यार यहां पर बड़ा खचड़ पचड़ है, मोबाइल छोड़ करके मैं 1 घंटा बैठने की कोशिश ही तो कर रही हूं, तो मैं बैठ क्यों नहीं पा रही हूं, मैं बैठ क्यों नहीं पा रहा हूं, क्या हो रहा है, ये माइंड की ऐसी हालत क्यों हुई पड़ी है। मतलब सब हिला पड़ा है अंदर से। अब अगर इस हिले हुए माइंड से मैं बाहर कुछ भी करूंगा वो भी सब हिला पड़ा होगा। तो क्या ऐसे ही जीना है? क्या ये अपने आप ठीक हो जाएगा? क्या ये जो आज माइंड रेस्टलेस है, क्या कल वो अपने आप बेटर हो जाएगा या और बुरा होएगा अगर कुछ नहीं किया तो? देख पा रहे हो इस सच को? तो पहला स्टेप क्या है, सॉलिट्यूड को डीपली समझने का या सॉलिट्यूड में जाने का, रियलाइजेशन ऑफ दिस फैक्ट कि आई एम सफरिंग। इसके लिए आपको समझदार होना पड़ेगा। बेवकूफ लोग इस बातों को कभी नहीं समझेंगे, उनके ऊपर से जाएगी सारी बातें। सर सब छोड़ो, लवली लवली 2 लगाओ रात को, और फिर देखो कहाँ जाती है आपकी ये सारी बातें, टेंशन पेंशन ये। तो इन लोगों के लिए तो ये सेशन हो ही नहीं रहा है। मैं बात किसकी कर रहा हूं, हु इज इंटेलिजेंट इनफ टू सी कि आज नहीं तो कब। जैसे ही अंदर से आता है तो नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक, नाउ देयर इज नो गोइंग बैक, अब फॉरवर्ड ही फॉरवर्ड है। अब आता है दूसरा स्टेप, नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट सॉलिट्यूड इज। सॉलिट्यूड की शुरुआत होती है ध्यान से। व्हाट इज ध्यान? ध्यान करना नहीं है, ये मैं पहले अपने अलग अलग सेशंस में बहुत जगह पे बोल चुका हूं। ध्यान देना है। ध्यान देने का मतलब क्या है? अभी मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान दे रहे हो? ऐसा मुझे लग रहा है। दे रहे हो? यस और नो? हाँ ठीक है। तो अगर अकेले में बैठे हो तो वहां पर क्या करना है? कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करनी है, हाँ, अंदर कुछ करने की कोशिश करनी है? कुछ नहीं। ध्यान देना है इस सच की तरफ, जो सच में बार बार अपने अलग अलग सेशंस में बोल रहा हूं कि आपको इस पूरे यूनिवर्स से जुड़ना नहीं है, आप जुड़े ही पड़े हो। ध्यान दो इस बात की तरफ जी कि आपका इस यूनिवर्स से क्या कनेक्शन है, कनेक्शन है या नहीं है। अभी बारिशों का टाइम चल रहा है, तो कभी बारिश में जा करके बैठो और देखो किस तरह से बादल बन रहे हैं। हाँ, नहा रहे थे। हाँ, एक है अब हम मजे के लिए नहा रहे हैं, है ना, छम 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 छम। हाँ, तो बारिश में नहाने का मतलब क्या कि नहा करके एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी देर बारिश में नहाए, एंजॉय करा, फिर घर में गए, फिर रो रहे हैं बैठ करके। फिर वो बारिश में नहाना बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे मोबाइल पे थोड़ी देर का एंटरटेनमेंट। ध्यान दो, आराम से बैठो जा करके, टिक करके बारिश में, और अपने हाथ पे जब वो पानी की बूंदें गिरेंगी तो उसको पियो। देखो क्या वो बादल आप नहीं बन गए हो, वो बादल बूंद बना, वो बूंद आपके हाथ में आई, तो क्या आपने बादल नहीं पी लिया है?